अरे बहुजन विकास आघाड़ी ये बड़े समुद्र की नाव है, ये कभी डूबने वाली नहीं है। जिसका लायकी नहीं था उसका लायकी बनाया, ये हितेंद्र ठाकुर का गलती है, इसीलिए वो जाती है। और बहुजन विकास आघाड़ी में अच्छे लोग हैं तो कई जगह पे वो दरोड़ा डाल के हमारे आदमी को लूट के लेके जा रहे हैं। नेता भी चलते रहता है, कार्यकर्ते चलते रहते हैं और मतदाता भी हमारे सालों साल पार्टी का काम करते रहते हैं। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, चुनावी हलचल जो तेज हुई है और समय भी कम है, ऐसे में बहुजन विकास आघाड़ी हो या अन्य पार्टियां सब अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। और आज मैं हूं राजेश पाटिल जी के ऑफिस में और यहां पूर्व खासदार बलीराम यादव जी मेरे साथ में हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, कैसी तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी तो जब भी 5 साल से हमारी तैयारी चलती है, लेकिन इस बार तो कम से कम 10 साल से हमारी तैयारी चल रही है कि 10 साल तक चुनाव नहीं हुआ है महापालिका का। तो अभी जो चुनाव लगा है, हमारे जो लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर साहब पार्टी के अध्यक्ष, उनके आदेश के ऊपर से हमारे जो पार्टी के नेता है माजी आमदार राजेश पाटिल साहब, माजी अध्यक्ष काशीनाथ पाटिल साहब, DK पाटिल जी हमारे सभापति और कई नेता बहुजन विकास आघाड़ी के, इन हम सबके माध्यम से कल से हमारा शुरू है कि जो कैंडिडेट कौन कौन आएंगे, उसके चुनाव कौन कौन लड़ने वाले, इसका हम लोग तपास कर रहे हैं। तो कल वाले में 5 प्रभाग का हमारा सर्वे हुआ। उस सर्वे में 20 जगह के लिए 162 उम्मीदवार ने टिकट मांगा है। आज इधर भी वही काम चालू है, सर्वे 1 नंबर में, वार्ड नंबर 1 में। तो जो तैयारी है वो हमारी तो सालों साल चलती ही रहते हैं। नेता भी चलते रहता है, कार्यकर्ते चलते रहते हैं और मतदाता भी हमारे सालों साल पार्टी का काम करते रहते हैं। लेकिन ऐसे में आपके ही पक्ष के पूर्व नगर सेवक और नेता पाला बदल लेते हैं, क्यों? ये असंतोष का कारण है या कुछ और कारण है? क्या है मालूम है क्या? ये असंतोष का कारण है और कुछ कारण नहीं है। ये कारण तो ये है कि कई सालों से बच्ची को लूटने का डकैती पड़ता था, चोर आते थे कि हमारा बच्चा लेके भाग जाते थे। वैसा ही हम समझते हैं कि ये दरोड़ों लोगों की पार्टी है और बहुजन विकास आघाड़ी में अच्छे लोग हैं तो कई जगह पे वो दरोड़ा डाल के हमारे आदमी को लूट के लेके जा रहे हैं। नहीं, क्या ऐसा जो विपक्षी से जब बात होती है तो बोलते हैं बहुजन विकास आघाड़ी एक डूबती नैया है, अब उसमें से भागना ही बेहतर है। अरे बहुजन विकास आघाड़ी ये बड़े समुद्र की नाव है, ये कभी डूबने वाली नहीं है। इसको होल गिराने वाले ऐसे कई है और कई गए, लेकिन ये हमारे नाव को कोई होल गिरा नहीं सका। तो अभी क्या ये डूबेगी? कभी नहीं डूबेगी और कोई भी डुबाने वाला पैदा नहीं हुआ है बहुजन विकास आघाड़ी ये नाव को। आप सांसद रह चुके हैं, आखिर क्या कारण है कि ये नगर सेवक लोग जाते क्यों है? उसका मुख्य रीजन क्या है, वो जानने की कोशिश। अरे बाबा, वो नगर सेवक क्यों जाते हैं ना, तो आप एक काम करो, उनको ही जाके पूछो कि आप क्यों जाते हो। आपको बहुजन विकास आघाड़ी ने लोक नेता हितेंद्र ठाकुर ने क्या काम किया है? जिसका लायकी नहीं था उसका लायकी बनाया, ये हितेंद्र ठाकुर का गलती है, इसीलिए वो जाते हैं। क्या कहेंगे इस बार की जो चुनाव होगी उसे कैसे देखते हैं? क्योंकि भाजपा ने तो पूरी तैयारी करके और पूरा एकदम क्या कहेंगे कि पूरी तरह से वो कब्जा करना चाहती है VVMC पे। अरे वो EVM छोड़ के हमसे लड़े, 115 के 15 सीट लाएंगे हम। क्यों? सिर्फ EVM। अभी पहले ही बोल के रखते हम 115 के 15 लेंगे। जब भी लोकसभा में बोले, विधानसभा में बोले, अभी जिधर बोलते हैं वैसा होता है। तो वो कैसा होता है? वो EVM के ऊपर ही लोगों को फंसाते हैं ना, इसीलिए वो इतना दावा करते हैं। तो EVM छोड़ के आज भी मैं कहता हूँ कि बैलेट पेपर के ये अगर चुनाव लेंगे तो वसई विरार की जो बहुजन विकास आघाड़ी 115 के 15 सीट जीत के आएंगे।